सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम भारतीय राजनीति के बारे में देखते हैं। भारतीय राजनीति में आज हम एक टॉपिक देखेंगे, संविधान का विकास। कैसे संविधान का विकास हुआ, कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या हुआ, वो चीज़ आज हम देखेंगे। अगर मुझसे इसमें कुछ गलती रहती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला है, देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये कहता है बंगाल के, इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम, बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया, बंगाल के जनरल गवर्नर कर दिया। बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल के जनरल गवर्नर कर दिया गया। और वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर बनाया गया। वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर बनाया गया। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और एक मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य न्यायाधीश इसमें बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश जो था वो एलिजा इम्पे को बनाया गया। किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामलों के लिए होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो राजनीतिक मामलों के लिए होगा। इसमें देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता था वो व्यापारिक मामलों के लिए होता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता वो राजनीतिक मामलों के लिए होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अगला है आपका 1793 का चार्टर्ड एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये कौन सा एक्ट था? अधिनियम था 1793 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। जो कंपनी के जो अधिकार पत्र थे उन्हें 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये कौन सा एक्ट था? 1793 का चार्टर एक्ट। अगला है 1813 का अधिनियम। कौन सा? चार्टर अधिनियम। कौन सा है? चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार मिला। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार मिला। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। जो भारतीय शिक्षा थी उस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाता। कौन कौन सी शिक्षा थी? प्राच्यवादी और प्राच्यवादी शिक्षा, जिसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा विज्ञान और विद्वानों पर खर्च होगा, और अंग्रेजी शिक्षा विज्ञान व विद्वानों पर खर्च था। ये हो गया 1813 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम। अगला है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के जनरल गवर्नर कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के जनरल गवर्नर कर दिया था। कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और विलियम बेटिक को पहला भारत का गवर्नर बनाया गया था। विलियम बेटिक को भारत का पहला गवर्नर बनाया गया था। कंपनी का चाय और चीन से व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था।
और अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया था। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के जनरल गवर्नर कर दिया गया था। और विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया था। ये कौन सा एक्ट था? 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला है आपका 1858 का भारत सरकार का अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल का नाम, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया था। जो भारत 1858 के भारत सरकार के एक्ट के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम भारत के वायसराय कर दिया गया था। कैनिन को पहला वायसराय बनाया था। किसको पहला वायसराय बनाया था? और कैनिन को किसको पहला वायसराय बनाया था? कैनिन को। किस एक्ट के द्वारा? 1858 के भारत सरकार एक्ट के द्वारा। मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया था। 1858 के भारत सरकार के एक्ट के द्वारा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में मंत्री पद, भारत सचिव, भारत परिषद का गठन किया गया था। इस एक्ट के द्वारा 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में मंत्री पद और भारत सचिव, भारत परिषद का गठन कर दिया गया था। अब बादशाह जो मुगल बादशाह होते थे इनका पद समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। भारत को जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1858 के भारत सरकार एक्ट के द्वारा ये चीज़ें हुई थी। क्या क्या हुई थी? बार देख लीजिए। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। कैनिन जो था पहला वायसराय था। जो कैनिन था आपका पहला भारत का वायसराय था, लेकिन भारतीय नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। मुगल बादशाह का पद भी इस एक्ट के द्वारा समाप्त हो गया था। भारत में मंत्री पद, भारत सचिव और भारत परिषद का गठन किया गया था। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। अगला है आपका 1861 का भारतीय परिषद एक्ट। 1861 का भारतीय परिषद एक्ट वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी। 1861 के हिसाब के एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार मुस्लिमों को सांप्रदायिक रूप से निर्वाचित होने का अधिकार, मुस्लिमों को सांप्रदायिक रूप से निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। अगला है 1919 का मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया। प्रांतों में जो था द्वैत शासन लगा दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1919 के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। अगला है आपका 1935 का भारत सरकार एक्ट। 1935 का भारत सरकार एक्ट क्या कहता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। प्रांतों से हटकर केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। प्रांतों में से हटाकर जो था प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया। प्रांतों से तो द्वैत शासन हट गया था, लेकिन कहाँ पर था? केंद्र में द्वैत शासन था। आज़ादी के बाद से संविधान लागू होने तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलाया गया था। आज़ादी से लेकर संविधान लागू होने तक 1935 का ही जो भारत का शासन होगा वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलेगा। भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। 1935 के एक्ट के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 1947 का। अगला है आपका 1947 का भारत स्वतंत्रता एक्ट। 1947 का भारत स्वतंत्रता एक्ट। इस अधिनियम का द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 1947 के भारत स्वतंत्रता एक्ट के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। अधिराज्य बनाए गए थे। एक बना था आपका भारत और दूसरा बना था आपका पाकिस्तान। एक तो आपका भारत बना था और दूसरा क्या बना था? आपका पाकिस्तान।
भारत में जो गवर्नर थे उस समय, उसमें कौन थे? माउंट बेटन गवर्नर जो थे वो माउंट बेटन, और प्रधानमंत्री थे आपके नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जो गवर्नर थे वो कौन थे? मोहम्मद जिन्ना। और प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। और भारत मंत्री सचिव पद को समाप्त कर दिया था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के द्वारा। भारत मंत्री और सचिव पद को समाप्त कर दिया था। दोनों के अलग अलग गवर्नर और प्रधानमंत्री बनाए गए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के द्वारा भारत के दोनों के अलग अलग गवर्नर व प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं फिर से आगे, दोबारा से देख लेते हैं एक बार को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? भारत का गवर्नर का नाम बदल दिया था, कर दिया था, बंगाल के जनरल गवर्नर कर दिया था। और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण आ गया था। 1784 का एक्ट जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी, और उपहार लेने पर प्रतिबंध था। 1793 में क्या था? वेतन जो भारतीय राजस्व दिया जाएगा, और 20 अधिकार पत्र को, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 का जो एक्ट था वो क्या कहता है? चाय जो चीन है वो चाय और चीन पर चीन के साथ वो व्यापार होगा, और शिक्षा पर 1 लाख खर्च हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षा पर 1 लाख का खर्च किया जाएगा। 1833 का एक्ट क्या कहता है? चाय चीन से व्यापार और चाय पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा। राजभाषा क्या होगी? अंग्रेजी। भारत का गवर्नर बदल दिया था, और दास प्रथा का अंत कर दिया था, और भारतीय सुधार आंदोलन यहाँ पर से स्टार्ट हो गया था। 1858 का एक्ट क्या कहता है आपका? वायसराय हो गया था, भारत का वायसराय बन गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी और बादशाह पद को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था, और बादशाह के पद को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश ताज संसद उसका हाथ के हाथों आ गया था। और भारत में सचिव और मंत्री परिषद का गठन हुआ था। सचिव और मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया था। 1861 जो अगला है आपका 1861 क्या कहता है? 1861 का एक्ट, 1861 का अध्यादेश जारी कर दिया गया था, मतलब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। 1919 में सांप्रदायिक हेतु कर दिया था मुस्लिमों को सांप्रदायिक 1919 के में क्या हुआ था? मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हो गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन केंद्र खाली प्रांतों से हट गया था, लेकिन किसमें था? केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया लगा ही था। 1900 और क्या कहता है? मांटेगी चम्सफार सुधार के रूप में इसको जाना जाता है 1919 के एक्ट के। अब इसके कुछ सवालों को भी देख लेते हैं, जिससे कि ये आपका ये टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विस्तार वाला, संविधान का विकास वाला, ये आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? रेगुलेटरी एक्ट 1773 का, पिट्स का भारतीय संविधान 1784 का, चार्टर एक्ट 1813 का, चार्टर एक्ट 1833 का। अभी बताया था कि मैंने जो 1773 के रेगुलर एक्ट के द्वारा भारत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश बनाए गए। तो पहली न्यायाधीश जो थी मुख्य न्यायाधीश एलिजाम बिम्पे को बनाया गया था। देखो 1773 के रेगुलर एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। जो 1700 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा संरचना की स्थापना की गई थी, प्रावधान रखा गया था इसका कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर होगा? कलकत्ता में होगा। लेकिन 1774 में इसकी स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे इसकी जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला सवाल है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 18
तिहत्तर का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम किसके द्वारा खत्म किया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बाकी चीज़ें तो चाय और चीन के साथ व्यवहार तो था, लेकिन बाकी जो तो अलग चीज़ें थी उनको समाप्त कर दिया गया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किसके द्वारा, कौन सा एक्ट था? 1833 के एक्ट के द्वारा ये चीज़ें हुई थी। अगला है आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के, चार्टर एक्ट 1853 के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1858 के, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के। ये आया भी था आपका यूपीएससी के प्री में पूछा गया है 2012 के। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश अब कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1909। 1919 तो किसके थ्रू हुई है? भारतीय परिषद 1892 के द्वारा। तो क्या कह रहा है क्या कहता है 1892 का हमारा एक्ट? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की है। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है। जो 1892 का जो एक्ट था, इसमें विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की है। इसके द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति भी प्रदान की गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु अगला है आपका, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में जो था आपका द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? तो इसका ऑप्शन है आपके 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो 35 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। केंद्र में किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्या कहता है 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर केंद्र में द्वैध शासन और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। जो संघीय विषय आपके थे उनको 2 भागों में, एक आरक्षित था और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1947 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 123
भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति को के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही दी गई। अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के द्वारा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में कब हुआ था? 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। प्रावधान कौन सा, एक्ट कौन सा था? 1935। कब हुआ था? वर्ष क्या था? 1937 से बाद में भारत जो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था। अगला सवाल है आपका, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई थी। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो डिस्कशन में इसका देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। जो आपका जो भारत का वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। नंबर 1 है, संघात्मक सरकार की स्थापना हुई है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल, 8वां था फेडरल न्यायालय की स्थापना। किसके द्वारा हुई थी? 1935 के एक्ट के द्वारा। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। जो भारतीय विधान पालिका है आपके प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? उसका ऑप्शन है आपके 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, या फिर 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं क्या कहता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई है। आप सभी जानते हैं। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि जो प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए कराता था। ठीक है। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते हैं। 60 सदस्यों में से 20 सदस्य होंगे आपके सरकारी हो सकते हैं। निचला सदन जो केंद्रीय विधानसभा जो होता है वो अवधि प्रथम के लिए 3 वर्ष की कहलाएगी। उसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित होंगे और 40 मनोनीत होंगे। इसमें कितने सदस्यों का प्रावधान था? 140 और 100 आपके निर्वाचित होंगे, 40 मनोनीत होंगे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। जिसमें से अधिकतम कितने सरकारी होने थे? 6। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। फिर बाद में कितने हुए थे? 142, 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत कर दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में से मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से शामिल कर दिया गया था। समझ में आया होगा आपको।